श्री बिहारीदास हरिदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारन वार। और न ऐसो कर सके अपनन को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो। श्री कुंज विहारन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में वर्षों पद शुभदान। जो विरे वीरावरी होए भगत उपहार। आते तुम सो कहत हूँ अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात तुम्हारी हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारी हार। श्री हरिदास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। नम मनोहरिदास पदाम्बुजीवशतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्यां हरिदास मूर्ति साधो न विदहो हरिदास तोन्यं। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निषिद्यो सुहाकों। जय श्री गर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास की रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजो। श्रीधाम वृंदावन संजो। रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। आचार्य शरण श्री गुरुदेव श्री हरदास श्री हरदास। साधन तो उपासक को करना ही चाहिए। जो श्री गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ साधन है वो अवश्य करना चाहिए। परंपरागत। लेकिन हमको भरोसा रखना है कृपा का। इष्ट की कृपा, नाम कृपा, आचार्य कृपा, गुरु कृपा, धाम कृपा,
भरोसा कृपा का रखना चाहिए। अगर साधन का भरोसा रखा तो अहम भाव से पुष्ट हो जाओगे, वस्तु हस्तामल नहीं होगी। इसलिए आचार्य जन कहते हैं, काहू को वसनाए तुम्हारी कृपा ते। स्वामी जी महाराज, होय बिहारी भैरन, किसी का बस है ही नहीं। ये अनभिज्ञ जीव, विषय आसक्त जीव सदा सदा से अपना बिगाड़ ही करता रहा, ये भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है? केवल केवल कृपा बल। साधन तो बराबर करना ही है। इष्ट साधन के द्वारा गर्ज को पहचानते हैं, कितनी गर्ज है हमारे मिलने की। वाकई वो मिलते हैं स्वयं कृपा करके, अनुभूति कराते हैं स्वयं कृपा के। इस जीव के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आज तक भी जिन्होंने इष्ट की कृपा का अवलंब स्वीकार किया है, गुरु कृपा अवलंब स्वीकार किया है, तो वो आगे बढ़ गया है। जहां अपना बल लगा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार, चाहे कोई भी क्यों न हो, वहां गिर गए अथवा गिरने का भय बना होता है। इसलिए हमको बड़ों की आज्ञा के अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभु रीझते हैं भाव से। कृपा का बल, हमेशा हमेशा कृपा का बल रखना चाहिए, अपने साधन का नहीं। लेकिन ये नहीं कि साधन करना है, आक्रमण्य नहीं बनना है, साधन बराबर करना है। प्रेमियों को प्रेम में साधन करना, शुष्क नहीं। जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार, भगवत भजन अनन्य बिन जीव भ्रमत संसार। अनेक प्रकार के जप तप दान व्रत योग यज्ञ, अनेक प्रकार के आचार विचार, अगर अनन्य भाव नहीं है, भगवत भजन अनन्य बिन जीव भ्रमत संसार। बार बार संसार सिंधु में फिर गोता खाई। नागदेव जी महाराज कह रहे हैं, संसार सिंधु में जन्म लेना ही पड़ेगा। कैसे दयालु हैं इष्ट, इनकी दयालुता को समझ गए, इनकी कृपा को, तो क्षण क्षण में कभी भूलने ही नहीं होगी। महत्व बुद्धि कृपा पे, इनकी दयालुता पे तो जब हो जब निरंतर सत्संग सुने और कुसंग से बचे। जैसे आप सुनते रहते हो दैनिक, अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। ऐसी उदार हैं लाडली जी, अनंत जन्मों की भूल को वो माफ करने में समर्थ है, समर्थ है। लेकिन चलना होगा हमको परंपरागत रीति के अनुसार आगे बढ़ते हुए। और ये याचना और ये बल भी उसी के अंदर आएगा, कृपा बल भी, जो बराबर साधन में रत दृढ़ता से होगा। ये कृपा बल भी वही समझ पाएगा। जिसका कुशाधन है वो कृपा को समझेगा ही नहीं। कृपा क्या होती है? तो अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए, श्री कुंज विहारी लाडली तुमते सब कुछ होए। बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहारिन वाल,
और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। हे लाडली जू, मेरी अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई बात है, आप ही संभाल सको हो, और कौन संभाल सके है। भगवान कहते हैं उसमें भी कृपा ही छिपी हुई है। अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो है सह। अनन्य भाव जिसका है, एकमात्र कृपावल जिसके पास है, इष्ट कृपावल, उन्हीं को प्रभु स्वीकार करते हैं, चाहे वो दुराचारी क्यों ना हो। अपि चीसु दुराचार, अच्छे ढंग का ही दुराचारी है, सो शब्द लगाया। भजते माम अनन्य भाव, लेकिन मुझे अनन्य भाव से भजता है। साधुरेव मंतव्य है, मेरे मत में साधु है। ये विश्वास अनन्य भाव पर भी तभी विश्वास हो पाएगा जब गुरु प्रदत्त मार्ग को सही ढंग से स्वीकार करेगा, तभी उसकी मति अनन्य भाव को समझ पाएगी, कृपा बल को समझ पाएगी। ये नहीं है कि ये बड़ों ने जो शब्द कहे हैं, जिनको सत्संग का रंग नहीं है, जो भजन में तनक भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं सत्संग की कृपा से, तो वो क्या उनके दुराचारों को नहीं गिना जाएगा? अवश्य एक एक दुराचार को गिनाया जाएगा। ये तो सब परमार्थियों के लिए कहा है। जो सुदृढ़ परमार्थी हैं उनके लिए कहा है, वही संभलते हैं। और संभलते संभलते कहीं कोई गिरावट हो जाए तो इन शब्दों से उनको बहुत बड़ा सहारा मिलता है, जिससे अपने मन को हताश नहीं करते हैं, उदास नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। कृपाबल, जो कृपाबल को वही समझेगा जो साधन में प्रगाढ़ स्थिति को प्राप्त किया होगा। जन्मो गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुवति मृदुल स्वभाव। दयालु है प्रभु, अपने जन के अवगुण को तो रखते ही नहीं, बड़े दीन बंधु हैं, मृदुल स्वभाव है, कोमल स्वभाव है। राई के संभजन को माने मेरु समान। इन सब वार्ताओं से बिहारी बिहारिन की लाडली लाल की इष्ट की उदारता से हृदय में बल बढ़ता है, बल बढ़ता है। फिर विश्वास होता है कि हाँ, हमको अवश्य ही हमारे बिहारी बिहारिन अपना लेंगे। अगर अपने बल पर जाए, अपनी तरफ देखें, तो ये साधक चलते चलते उदास हो जाता है। अरे माया का बहुत बड़ा प्रपंच है, चलते चलते आगे बढ़ के फिर मन में अलग तरीके की भावना, माया का बड़ा प्रबल प्रभाव। फिर ये कृपावल, अनन्य आश्रयवल, प्रभु की उदारतावल, बस यही आगे आता है कि धन्यो हे प्रभु, जैसे औरों को अपनाया, उनके अवगुणों पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे विश्वास है आप मुझे भी अपना लोगे। ये निरंतर सत्संग जब सुनते हैं तब ये सारे बल उनके पास आते हैं, कृपा बल। राई के सम भजन को आप बार बार सुनते रहते हैं। भजन चाहे थोड़ा हो, भजन चाहे थोड़ा हो, लेकिन अनन्य भाव से हो। अनन्य है कि थोड़ो भजन करे
तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। और जो अपनो भजन करे और कछु करे सरल भाव से, तो इष्ट प्रसन्न नहीं होते हैं। जन्म के जन्म बिन अनन्य संसार सिंधु में फिर गोता खाई। थोड़ा करो लेकिन अनन्य भाव से करो, फिर ज्यादा तो अपने आप हो जाएगा। अनन्य भाव का मतलब ही है सम्यक प्रकार से मन क्रम वचन से समस्त क्रियाएं अपने इष्ट के लिए ही होती हैं। इसी का नाम भजन है, सच्चाई का भजन। माला जाप करना, नाम जाप करना तो भजन है ही, लेकिन भजन ये भी है कि हम मन से कुछ भी सोच रहे हैं तो इष्ट के लिए, इष्ट के संबंध। तन से कोई क्रिया कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो इष्ट के लिए। और वाणी से कोई वचन बोल रहे हैं, कोई शब्द बोल रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं इष्ट के संबंध में ही जाने चाहिए। बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। एक एक शब्द लिखा जाता है, लेकिन देखा गया है कभी कभी कुसंग के प्रभाव में, उसके प्रभाव से प्रभावित होके समझदार भी वो जो है अनसमझदार बन जाते हैं। तो शब्दों की सारी बात है, शब्द ही ब्रह्म है। गुरुदेव ने हमको शब्द ही तो दिए हैं, लेकिन वो अमृत है, वो हरि स्वरूप ही है। श्री हरिदास, श्री हरिदास कान में मंत्र दिया, श्री हरिदास नाम दिया, और ये श्री हरिदास नाम ही, नाम रूपी नौका ही हमको भवसागर से पार उतार के और बिहारी बिहारी से मिलन करा देती है। बड़ा अद्भुत प्रकाश है, प्रभाव है। तो हमको उदारता को समझना है, तभी भजन में मन लगेगा। नहीं तो आगे बढ़ते बढ़ते पीछे, अरे क्या कर रहे हैं हमसे, तो हताश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। इष्ट की उदारता, इष्ट की कृपा, इष्ट का भरोसा एकमात्र अनन्य भरोसा। हे प्यारे, भले हैं बुरे हैं जैसे हैं, पर बुराइयों को क्रमशः अपनी कमियों को दिन प्रतिदिन समझ समझ के निकालते जाओ। सच्चाई ये है, अगर उन कमियों को कृपा भरोसे पे रह के और करोगे कि हमारे इष्ट तो बड़े कृपालु हैं। जैसे कोई नाम की महिमा सुन के कि एक नाम त्रिलोक तारे, कोई नाम की महिमा सुन के और फिर समझ बूझ के कोई अपराध करता है, तो वो अपराध वज्र लेख हो जाता है, वो मिटता ही नहीं है और गहरा अपराध हो जाता है। हाँ, कोई परवस्था में कोई ऐसी बात बन गई, चूक बन गई, चाहे वाणी से या शरीर से, समझते समझते आगे बढ़ते बढ़ते हुए कोई चूक बन गई, तो उसको प्रभु उदार चूड़ामणि हैं, अपने अनुगत की चूक को गिनती में नहीं गिनते हैं। लेकिन जान मान के और ये भाव रख के, रे नाम शक्ति, हम नाम जाप करते हैं तो इसलिए सब माफ हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई चूक हो जाए तो प्रार्थना करो, हे मेरे प्राणनाथ, आप मुझे इस चूक का दंड दीजिए, मैं अपराधी हूं, लेकिन आपका दास हूं, आपका दास हूं, मुझे भरोसा है आप मेरे को छोड़ोगे नहीं, आप अपने साथ रखोगे, मुझे भरोसा है।
तो ये भरोसा काम करता है। नाम कृपा बल पे अपराध करोगे और वो वज्रलेख हो जाता है, वो अपराध समाप्त नहीं होगा। सहज भाव में कोई ऐसी बात कोई फिर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो माफ हो जाए। राई की सम भजन को माने मेरु समान। इन शब्दों को जब सुनते हैं तो फिर लगता है कि बस इन्हीं का चिंतन करते रहो। संसार में तो सब स्वार्थी हैं, शरीर भी स्वार्थी है। राई इतनी सी होती है, सरसों के दाने से भी छोटा राई का दाना होता है। सरसों का दाना तो करीब देखा ही होगा, उससे भी छोटा दाना होता है राई का। इतना छोटा सा भी भजन करेंगे हम अनन्य भाव से तो इष्ट उसको सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा मान लेते हैं। कैसे दयालु हैं। और ये कौन की कहानी है? ये अनुगत की कहानी है, शरणागत की कहानी है। हम अपने इष्ट के शरणागत हो गए हैं, अपने आप को उनको सौंप दिया है, फिर भी कोई परवस्था में, जानमान परवस्था में माया के आवरण से आवृत होके और कोई अपराध तो उसको इष्ट गिनती में नहीं लेते। लेकिन जान मान के समझ बूझ के नहीं करना चाहिए। तो राई के सम भजन को माने मेरु समान। और कोई मन में कुभाव आवे कोई तो प्रार्थना करना चाहिए, हे मेरे प्यारे प्रीतम लाडली लाल, आप कृपा करके इस कुभाव को हटा दीजिए। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप इस कुभाव को हटाइए। जैसे हैं वैसे हम आपके हैं। तो कैसे दयालु हैं लाडली, माने मेरु समान। थोड़े भजन को अनन्य भाव के को एक सुमेरु पर्वत सदृश बड़ा मान लेते हैं। और औगुणों को, दास के औगुणों को किसी गिनती में गिनती नहीं है। औगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान। लेकिन कब गिनती में नहीं गिनती हैं? यूं तो असंख्य लोग हैं, वो नरकों की यातना क्यों भुगतते हैं? क्यों बार बार अनेक जन्म नरकों में जाते हैं? क्योंकि वो शरणागत नहीं हुए हैं। शरणागत में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी कृपा है। हर पल अपने आप को संभालते रहना चाहिए। संभालते, कहीं से उदास नहीं होना, किसी भी जगह से। ये एक विशेष बात है। उसमें कहीं न कहीं प्रभु की कृपा मान ले, इसमें भी कोई न कोई कृपा है मेरे लाडली लाल की। कहीं जैसे हमने सुना पहले, सदैव प्रसन्न रहना हरि की परम भक्ति है। सदैव प्रसन्न कैसे रहेंगे? अपराध करने वाला तो कभी सदैव प्रसन्न रह ही नहीं सकता है। सदैव प्रसन्न वही रह सकता है जो सब में प्रभु के दर्शन करता है और कभी भी जो है ये नहीं समझता है, प्रतिकूलता नहीं समझ, सबको अनुकूलता ही मानता है। कोई बीमारी आ गई, हारी आ गई, कोई प्रतिकूल स्थिति आ गई, उसको भी इष्ट की कृपा ही मानता है, तो वो सदैव प्रसन्न रह सकता है। नहीं तो माया के आवरण से उथल पुथल होके भजन को भी छोड़ देता है सबसे पहले। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान। अपनो जान, अपने सो अपनायस मान। अपने जनों से लाडली जी कितनी अपनायस मानते हैं, स्वामी जी कितनी अपनायस मानते हैं। समुद्र के समान अवगुण करने के बाद भी उनको गिनती में ही नहीं लगी। उदाहरण के लिए बताते रहते हैं, अजामिल ने
कौन सा ऐसा पाप था, नहीं किया था, लेकिन एक नाम ने आनंद कर दिया। शोभी परवस्था में लिया था, बेटा का नाम लिया था, प्रभु का नहीं, लेकिन नाम तो प्रभु का था। नाम शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती है, यही तो कहा था धर्मराज जी के दूतों से भगवान के पार्षदों ने। नाम शक्ति श्रद्धा की इच्छा नहीं करती, अपेक्षा नहीं करती है। श्रद्धा हो न हो, नाम शक्ति काम करे, इसीलिए तो इसी बल पे तो श्री हरिदास श्री हरि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशा। और जो भावपूर्ण हृदय से लिया जाएगा, प्रेम से, भाव से, फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन आलस से भी, भाव कुभाव, भाव नहीं बन रहा है, फिर भी आलस से, अनख से, आलस से, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशा। नाम जाप करने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है, चाहे तुम भाव रख रहे हो न, क्योंकि नाम शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती है, ये समझ लो। लेकिन भावपूर्ण हृदय से, प्रेम पूर्ण हृदय से करोगे नाम जाप, फिर तो जल्दी ही साक्षात्कार हो जाएगा। बात है तो जी अघुबध्यो व्याधि जिम बाली, ये दयालुता बता रहे हैं, ये छूट नहीं दे रहे हैं विषयों में रमण की। बड़े हमारे जी अघुबध्यो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु कैसे दयालु हैं। जिस अपराध के कारण बाली का वध कर दिया प्रभु ने, बाली का वध, कौन सा अपराध? कौन सा अपराध? पर स्त्री गवन। इस बात पे अनुज वधू भगनी सुत नारी, ये चारों कन्या समचारी, ऐसे कुछ गोस्वामी जी ने। छोटे भाई की अनुज वधू पत्नी, भगनी बहन, सुत बेटा की स्त्री आदि, ये सभी कन्या के समान हैं। इन्हें कुदृष्टि बिलोकै कोई, ताए बधे बधे कछु पाप न हुई, ऐसे कुछ विस्मृति हो सकती है, लेकिन भाव ये, इनको कुदृष्टि से जब पूछा ना, भगवान मुझे किस अपराध से मारा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हम दोनों भाई हैं, ये कितना अपराधी है, कैसे कैसे कर्म करता है, मैं जानता हूं इसके विषय में, लेकिन मुझे आपने मार दिया और इसकी रक्षा करी। प्रभु मैंने तो आपसे कभी द्वेष किया नहीं है, मुझे आपने क्यों मार दिया? तो फिर भगवान बताने लगे कि ये अपराध तुमने किए थे। ये तो संत महापुरुष बताते काम चलाने वाली बात ही, अपराध तो थे ही, इस अपराध से बद, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान कहते मैं उसका पूरा पक्ष निभाता हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, मेरे लिए संपूर्ण संसार समान है, न मेरा कोई प्रिय है न कोई द्वेषी है। लेकिन भजन्ति तुमाम भक्त्या मैं ते चाप्यहम, बाली जो मुझे, भगवान कह रहे हैं गीता जी में, तो
तो कह रहे हैं, हे बाली, जो मुझे भक्ति भाव संपन्न हृदय से, शरणागत भाव से, अनन्य भाव से भजता है, भजंती तुमाम भक्त्या मैं ते चाप्यम, वो मेरा निजी हो जाता है, मैं उसका निजी हो जाता हूं। सीधा पक्षपात। प्रभु कह रहे हैं, पहली पंक्ति में कह रहे हैं गीता जी में, ठाकुर के वचन है सीधे कि समो हम सर्वभूतेषु, ये सामान्य बात, मेरे लिए समस्त भूत प्राणी, चींटी से लेके हाथी तक सब समान है, मेरे हैं ना। लेकिन भजंती तमाम भक्त्या, जो मुझे भक्ति भावना से भजता है गुरु शरणागत होके, मैं ते चाप्यम, वो मेरे संग निवास करता, मैं उसके 1% भी भगवान इधर उधर होते ही नहीं उससे। ये पक्षपात है सीधा। तो बाली से बोले, मेरा शरणागत हो गया, मेरा मित्र हो गया, मित्र दुख जो हो न दुखारी, तन्हे बिलोक पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उसको देखने से पातक लगता है। मेरा मित्र है, मेरा सखा है सुग्रीव, तुमने उसको कष्ट दिया, तो मेरा वध करना उचित ही है तुम्हारा। शरणागति के ऊपर जिहे अग बध्यो, जिस अपराध के कारण, अपराध बताया कि तुमने अपने भाई, छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखा, इस अपराध से तुमको मारा। सोई सुकंठ पुन की कुचाली, लेकिन वही कुचाल फिर सुकंठ माने सुग्रीव, सुग्रीव ने भी वही कुचाल करी थी। जब बाली का वध हो गया तो तारा जी सुग्रीव के संग रही, तो वो अपराध उन्होंने भी किया। अब आगे कह रहे हैं, सोई करतूत विभीषण केरी, जिस अपराध के कारण रावण का वध किया था, ये अपराध सबसे बड़ा है, पर स्त्री गवन। लंकेश्वर रावण, उसको दुनिया में कोई नीचा दिखाने वाला नहीं था, कोई भी। ओ महाराज, जिधर चले जाए पृथ्वी कांपने लगे, सब बड़े बड़े जो है लोकपाल भी मैदान छोड़ के भाग जाएं। लेकिन एक दोष और गुण भी कितने थे, पूरे शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान कंठ सम्यक रूप से, ज्ञान नहीं था, पूरा ज्ञान था, लेकिन अज्ञानता कहां रही, केवल और केवल पर स्त्री गमन की भावना अथवा गमन, ये दोष सबसे बड़ा दोष। सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारा बल सब चौपट हो गया। और भगवत विरोधी, क्योंकि संत स्वरूप था विभीषण, उसके विरोध में, ठाकुर के विरोध में कुमति हो गई इस अपराध के कारण। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, सो पर नार लिलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। सुमते पहली चौपाई में कह रहे हैं, उससे पहले मंदोदरी समझा रही है, जो चाहो आपुन कल्याणा, सुमत सुजस शुभगति शुभ नाना। अनेक प्रकार से शुभ चाहते हो, शुभ गति चाहते हो, सुमति चाहते हो, अच्छी बुद्धि चाहते हो। हे नाथ, मेरी एक बात को मान लो, सो पर नार लिलार गुसाई,
काम भाव दृष्टि से, कुदृष्टि से दूसरी स्त्री को मत देखो। इस बात को तुम विजयी हो सब तरीके से, लेकिन इस कुरोग को समाप्त कर दीजिए। शो पर नार लिलार गुसाई, हे गुसाई, गुसाई हे नाथ, क्योंकि पति देव हैं रावण। सो पर नार लिलार गुसाई, तजो चौथ चंदा के नाई। चौथ के चंद्रमा को देखने से जैसे अपराध लग जाता है, ऐसे ही पर स्त्री को काम भाव से देखने से सहज भाव से अपराध लग जाता है। अनेक जन्म के जो सुकृत होते हैं, सुकृत उनका नाश होता है, भक्ति रहित जीवन होने लगता है। और भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे ग्रीष्म काल में नदी सूख जाती है। गर्मी के समय में, जो सब गर्मी का समय, नदियों में पानी बहुत कम रह जाता है, पानी सूखने लगता है। ऐसे ही पर स्त्री के संयोग से, संग से, कुसंग से परमार्थ सूखने लगता है, भक्ति सूखने लगती है, सुमार्ग सूखने लगता है, उसमें नरमाई कम हो जाती है, अवगुण बढ़ने लगते हैं। ये संयोग का संबंध का ही, अगर उस कुचाल को स्वीकार कर ले पूरी तरीके से, तो हो सकता है कई बार ठाकुर जी के श्री चरणों में बढ़िया अनुराग है, अच्छा अनुराग है, तो विजयी, नहीं तो वो परास्त ही हो जाते हैं जीवन भर के लिए। कई बार तो देखा गया है, यहाँ वृंदावन धाम में ही थे कोई, और बड़े बढ़िया चल रहे थे, उम्र तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस तरीके की कोई बात बनी और वो फिर आगे उठ ही नहीं पाए। वो तो हमने देखा, वो तो देवी देवताओं को पूजने लग गए, कहाँ स्वामी जी के यानी लाडली लाल के, ऐसा देखा गया। तो सुमारक को हमको पकड़ना चाहिए। लाडली लाल तो हमारे दयालु हैं ही, पर जैसे प्रभु की अभी दयालुता सुन रहे हो, उस दयालुता का भाव और उठा के हमको कुचाल में नहीं फंसना है। दिन पे दिन अपने को संयमित करते जाना है। तो जिहे अग बध्यो ब्याध जिम बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। जिस अपराध के कारण बाली का वध किया था प्रभु ने पर स्त्री गवन, वही अपराध सुग्रीव ने किया, लेकिन वो उनके शरणागत होने के नाते पूरे जीवन भर कभी सोचा भी नहीं कि अपराधी है। और वही अपराध, जिस अपराध के कारण रावण को मारा गया, पर स्त्री गवन, उसी अपराध के कारण, जिस अपराध के कारण रावण को मारा गया, वही अपराध सोई सुकंठ पिन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी। विभीषण जी भी, क्योंकि मंदोदरी फिर विभीषण जी की शरण में रही, जब विभीषण जी वहां के राजा हो गए, तो सोई करतूत विभीषण केरी, गोस्वामी जी ने खोल के कह दिया। सो रघुवर सपनेऊ नहीं हेरी, सो श्री हरि ने स्वप्न में भी इन दोनों की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो शरणागत थे। ये तो प्रभु की दयालुता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दयालुता का लाभ उठा के उनके पास, बिचारियों के पास, हम ये भी कह सकते हैं, अपनी थोड़ी ये भी सोच सकते हैं, एक परवस्था थी, वो रानी थी, उन्होंने अपनी तरफ से फिर स्वीकार किया, क्योंकि राजा थे, इधर सुग्रीव भी राजा, उधर विभीषण जी भी राजा, तो वो, लेकिन प्रभु की दयालुता बड़ी जबरदस्त है, बड़े दयालु हैं। इसीलिए अपीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। इन सब बातों से बल मिलता साधकों को। बल तो लेना है,
लेकिन कुसंग के कारण निर्बल भी नहीं होना है। कुसंग को तो हर प्रकार से छोड़ना है, नहीं देरी लग जाएगी, बहुत देरी। कृपालु तो प्रभु हैं, लेकिन देरी लग जाएगी। हमको मान लीजिए हमारे अंदर कोई प्रभु के लिए निर्मल भावना नहीं है, तो प्रभु से रोना चाहिए। हे प्यारे, और रोएगा तभी जब भजन में बल होगा, दिनचर्या में बल होगा और निरंतर सत्संग सुनेगा, फिर उसके हृदय में रोने की भावना जागृत होगी। अपने अवगुण ध्यान आए, गुणों पर दृष्टि नहीं रहती है अच्छे साधक की, अपने गुणों पर दृष्टि नहीं, अपने अवगुणों पर दृष्टि रहती है। अवगुणों पर दृष्टि रहेगी तब वो रोगा, हे प्यारे आप संभाल लो मुझे, आप संभाल लो। तो प्रभु संभाल लेते। कितना भी इंद्रिय जीत होने के बाद वो प्रभु का अनन्य नहीं है। वहां कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज, यद्यपि मन इंद्रिय न बस, ये मन इंद्रियों के वशीभूत हो गया है। भक्त अनन्य जो हो, लेकिन अनन्य भक्त है प्रभु का, विषयी है लेकिन अनन्य भक्त। भक्त कर्मठ कोट जितेंद्रिय तेसर सम नहीं हो। इधर कर्मठी है, प्रभु की भक्ति अनन्य भक्ति नहीं है, वो कर्मठी है। क्षुद्र देवों की जो है कर्मकांड उसमें रहता है। कर्मठ कोट जितेंद्रिय, और वो करोड़ों हैं और करोड़ों जितेंद्रिय हैं, उन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है, लेकिन प्रभु के भक्त नहीं है। अनन्य इधर उधर क्रम कीच में सने हुए, तेसर सम नहीं हो। करोड़ों क्यों न हो, उस अनन्य भक्त जो विषयी है चाहे वो, उसकी होड़ वो जितेंद्रिय नहीं कर सकते हैं। वो शरणागत हैं प्रभु के। तो शरणागति की महिमा हमको बहुत समझनी है, बड़ी अद्भुत महिमा है शरणागति की। समझें और भी समझें। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे। हंसना तभी छोड़ेंगे जब हमारी महत्व बुद्धि संसार के भोगों में सुखों में नहीं होगी। तब व्यर्थ में, एक तो सहज भाव में एक हंसना होता है, अपने प्रेम प्रीत ठाकुर जी के चिंतन में भी कई बार अपने जैसे कोई भी कथा वार्ता चिंतन कर रहे हैं, आपस में परस्पर कभी हंसते हैं, कभी बोलते हैं, आपस में चर्चा वो। लेकिन संसार के आवरण उनके सुखों से प्रभावित होके अहम बुद्धि रखते हुए एक हंसना, वो अलग प्रकार के होते हैं, अहंकार। तो उसके लिए कबीरा हंसना छोड़ दे। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, भैया हंसना छोड़ दो। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबार। तुलसी हरि के भजन में ये पांचों न सुहाग। जिनको प्रभु के मिलन की प्रगाढ़ लगन है, ये 5 बातें लिख लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, संसार के विषयों में मन, खान पान, शरीर, ये तमाम प्रकार के भोग हैं। देखना सुनना ये भी भोग है। अच्छी अच्छी फिल्मी गाने सुनने का शौक है, ये भोग है, परास्त कर देगा, मार देगा। ये आंखों से देखने का, मान लीजिए शरीर से भोग क्रिया नहीं है, लेकिन देखना और सुनना तो प्रिय लगता है, यही मार डालेंगे, बचेंगे नहीं। तो ये इंद्रियों के जो भोग हैं, कभी भी हरि भक्त को अश्लील कोई गाना नहीं सुनना चाहिए, कोई अश्लील क्रिया नहीं देखनी चाहिए।
विषय भोग, निद्रा और अधिक सोना नहीं चाहिए। दो बात, विषयों में रति और अधिक सोना नहीं चाहिए। तीसरी बात, हंसना, व्यर्थ में हंसना नहीं चाहिए। व्यर्थ में तुम हंसोगे तो दूसरा सामने वाला भी हंसेगा, जो हंसेगा फिर फंसेगा। तो हरि भक्ति की गरिमा महिमा हृदय में जब होती है, वो उनकी प्रत्येक क्रियाएं बड़ी अद्भुत होती हैं। अपना तो कल्याण होता ही है, लेकिन उनकी मर्यादित क्रियाओं के द्वारा अन्य व्यक्तियों का भी कल्याण होता है, संसार का कल्याण होता है। लेकिन ऐसा कुसंग कराता है, बड़ों से कराते, कुसंग से इसलिए बचना चाहिए। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी और संसारी लोगों से बहुत प्रेम रखना, जो हरि भक्त नहीं है। चौथी बात, संसारी लोग जो हरि भक्त नहीं है, उनमें घुले मुले रहना। मान लीजिए विरक्त हो गए और कहीं आ गए घर परिवार वाले, वो उनसे 2-2, 3-3 घंटे बैठ के बतरा रहे हैं। कभी कोई कष्ट मिला हो तो उसको कह रहे हैं, कैसे बताएं, हम तो फंस गए आके। ऐसा भी देखा जाता है। तो नहीं भैया, ये नहीं। यहाँ बिहारी विहरण के यहाँ दुखी सुखी वृंदावन में मरे, जैसे सूर्ण रण में टरे। चाहे दुखी सुखी कैसे भी रहें, लेकिन इस मोह जाल से दूर रहना चाहिए, संसारी प्रीत से दूर रहना चाहिए। तो जगत प्रीत। और पांचवी बात, बहुबात, बहुत बात करना संसार के संबंध में, व्यवहार के संबंध। बहुत कई घंटा बीत रहे, अरे कोई सदव्यवहार की कोई बातें करनी है, थोड़ी सी कर लो। जरूरी जो बातें वो करना ही है, वो सेवा के संबंध में। और बस ये नहीं है कि उसी में घुल मिल गए, भजन नाम भी छोड़ दिया, चिंतन भी उसमें ही घंटों जा रहे हैं, बहुत पता भी नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, ये ऐसा मीठा जहर है। बातों से घर होते हैं, बातों से घर जाते। बातों में ही प्रभु मिल जाते हैं और बातों में ही प्रभु लुट जाते हैं। बातों से, ये सत्संग भी तो बात ही है। बात माने शब्द और बात माने हवा। अंदर से सत्संग सुनते हैं, शब्दों के माध्यम से, श्वास के माध्यम से बाहर आती है। तो जो अंदर भरा हुआ है, जो हृदय में प्रेम रस जैसा, वो बात के रास्ते से, हवा के रास्ते से बाहर आता है। उसको सभी ग्रहण कर लेते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। तो बहुबात, संसारी बहुबात वो नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के संबंध चर्चाएं खूब करो, प्रेम से करो, उनके संबंध में, सेवा के संबंध में चलो, लेकिन संसारी बात नहीं करनी चाहिए। वो फिर जो है हृदय पटल जैसे तैसे सुधराए लगाए, फिर मलिन हो जाएगा वो। इसलिए सावधान। और भैया, सबकी दवा निरंतर भजन। ये 5 बात तो बता दी, लेकिन सबकी दवा निरंतर भजन है। चाहे तुम कैसे भी पापी हो, अपनी बोली चाली पे इन 5 बातों पर क्रमशः संयम करते हुए, तुम कितने भी बड़े पापी हो, तुम नाम जाप शुरू कर दो, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। अनन्य भाव होना चाहिए। नहीं अब श्री हरिदास, कल दूसरा नाम, परसों दूसरा, एक दिन में अन्य अन्य उपासनाओं के नाम नहीं, एक साध है, एक है साध है, सब सद है, सब साध है, सब जान, एक की साधना। अनन्य भाव से, अनन्य आश्रय, इष्ट का भरोसा, अनन्य भरोसा, वृंदावन धाम का भरोसा, गुरुदेव का भरोसा, इष्ट का अनन्य भरोसा, ये दृढ़ता, ये जीवन में है।
इष्ट का अनन्य भरोसा, अनन्य अनुराग। तो जो संचित कर्म है ना, संचित कर्म निश्चित ही भस्म हो जाएंगे, क्योंकि संचित कर्मों में से प्रारब्ध बना है जो समय समय पर दुख देता है। संचित कर्मों का ढेर ही भस्म हो जाता है। प्रारब्ध तो जो लिख गया जब शरीर की रचना भई है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो ढेर है वो भस्म हो गया, आगे के लिए नहीं रहा कुछ। ये भरोसा एकमात्र अनन्य भाव से भजन करने से, अनन्य चिंतन करने से, उनका भरोसा रखने से, निरंतर नाम जपने से उस ढेर में आग लग जाएगी। संचित कर्म जिनके कारण बड़े बड़े दुखड़े भोगने पड़ते हैं, सब में आग लग जाएगी। महामंत्र मन विषय ब्याल के, मैठत कठिन कुअंक भाल के। प्रारब्ध का भी नाश करने वाला हरि का निष्काम अनन्य भजन ही है, उनका भरोसा है। और दूसरा कोई भी उपाय प्रारब्ध का नाश कर दे, संचित कर्मों को जला के भस्म कर दे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए प्रेमी जनों, आनंद में फूलते रहो। अगर तुम अनन्य अनुयायी हो विहारी विहारिन के, तो चित्त वृत्ति को विहारी विहारिन मैं करके और वृंदावन धाम का आश्रय शरीर से या मन से लेके आनंद में झूमते रहो। अपने स्वरूप में, इष्ट के स्वरूप में मगन रहो। कैसे? स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनसो आंख मूंद इन्हें निहारी जी। निरंतर नाम जप, उन्हीं की सेवा, उन्हीं का श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा और श्री हरिदास भजन बिन भाव नहीं दूजा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसी जन्म में तुमको बिहारी विहारन का अंशंग प्राप्त न हो। इन रीतियों को धारण करके जो आचार्य चरण हम दासों को बता रहे हैं, अगर हम चलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसी जन्म में मेरे प्राण प्यारे नहीं मिले। वो तो मिलने की बाट जो रहे, बाट जो रहे हैं। तुमसे भी ज्यादा प्रतीक्षा, जैसे किसी का बेटा विदेश गया हो, बेटे को तो होती है मैं कब अपने माता पिता के पास, परिवार के पास जाके मिलूं, लेकिन बेटे से भी ज्यादा आकांक्षी माता पिता को होती है कि हमारा बेटा कब आएगा, कब आएगा। बेटे से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही अनंत माताओं का वात्सल्य श्री लाडली जी में है, ललिता जी में है, हमारे बिहारी विहारिन में। ये वो स्वामी नित बाट निहारे, बाट निहारते रहे हैं। लेकिन एकमात्र स्वामी जी के नाम का जिनको भरोसा है अनन्य भाव से, उनको निश्चित ही वस्तु हस्तामल होती है। इस गर्व से, इस भाव से एकदम गर्वित रहो, आनंद में रहो। हमको स्वामी जी मिल गए, बिहारी जी मिल गए, लाडली जी, वृंदावन धाम, गुरुदेव आचार्य सब मिल गए, तो हमको हताश उदास नहीं होना है, हमेशा प्रसन्न रहना है और निरंतर भजन कर। प्रसन्न सही सही वही हो सकता है जो भजन करेगा। संसार के सुखों से प्रसन्नता नहीं मिलती है भैया। वो मान लीजिए थोड़ा हर्षित हो जाएं, फिर दूसरे ही क्षण देखना वो रो रहे हैं, क्योंकि संसार सपने सुख ने लिखो संसारा। संसार में स्वप्न में भी सुख नहीं है। और भजनानंदी को क्षण क्षण पर सुख की अनुभूति होती है। इष्ट से वार्तालाप और हमेशा हमेशा वो अनुभव कर, एक एक पग पे कृपा बल पर अनुभव है मेरे इष्ट की ऐसी कृपा। देखो ये ऐसी कृपा, केवल चारों तरफ उसको इष्ट कृपा दिखती है और सच्चाई यही है।
तत्ती अनुकंपाम सुसिमी खिमाणो, इसलिए उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा मनाते हुए प्रत्येक क्षण जीता है और आनंद में और निर्विकार हृदय से प्रारब्ध के अनुसार आए हुए सुख और दुखों को भी भोग लेता है। वो निश्चिंत होके इष्ट के बल पर, ऐसा परम भक्त जो होता है से हृदय से, वाणी से, शरीर से समर्पित भाव है, ऐसे अनन्य जनों के लिए लाडली लाल ऐसे अपनी वस्तु, अपना अंग संग दे देते हैं जैसे पिता की संपत्ति अपने पुत्र को अपने आप ही मिल जाती है। इसलिए निश्चिंत होके नाम जाप, सत्संग और बिहारी विहारी की कृपा का भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।